जिस प्रकार से हमने अभी दर्शकों आपको बताया कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता इतने जागरूक हैं कि बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम अभी आपको कुछ देर पहले भी बताए थे कि एक मतदान केंद्र में हम जगह जगह जाएंगे, मतदाताओं से भी बात करेंगे। तो आइए एक मतदाता से हम बात करते हैं। व्हील चेयर पर आई हैं ये, इनकी जागरूकता को प्रणाम है, नमस्कार है कि व्हील चेयर पर आई हैं। आपको इतना क्यों लगा कि नहीं मतदान करना ही है, ये वास्तव में अधिकार है? सर, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और एक कर्मचारी होने के नाते मेरा खुद का ये फ़र्ज़ है कि मैं सामने आकर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करूँ, ताकि मुझे देखकर और भी जितने मतदाता हैं वो भी सामने आएँ। मैं एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते जब जैसे मैं बच्चों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि अपने मतदान का कैसे इस्तेमाल किया जाता है 18 साल की उम्र होने के बाद। तो मैं जिस परिस्थिति में थी, तो मैंने कल इसकी वजह से अपना प्लास्टर निकलवाया कि मैं भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकूं। तो मुझे देखकर बच्चे और उनके पालकगण भी सीखें कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, और आगे अगर मान लीजिए कोई गलती भी होती है किसी से, तो हम बोल सकें कि ये गलत था, हमने मत दिया था, तो हम अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। कह सकते हैं बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि मत ही नहीं डालेंगे तो बाद में उसे बोलने का अधिकार कैसा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से देखिए हमारे साथ बहुत सारे मतदाता बने हुए हैं। सेल्फी जोन भी बनाया गया है यहाँ पर कि आप मत डाल कर आइए और सेल्फी लीजिए। तो एक मतदाता हमारे साथ और खड़े हैं। भाई साहब, आप भी अच्छा इन्होंने मत का प्रयोग कर लिया है, अभी मात्र आधा दिन ही बीता है और 50% से ज़्यादा का आंकड़ा हो चुका है। मतलब वास्तव में बहुत जागरूक हैं यहाँ के मतदाता। नहीं, उत्साह तो नज़र आ रहा है, काफ़ी उत्साह से मतदाता मतदान कर रहे हैं। जिस हिसाब से मेरे को जानकारी मिली थी कि 1 बजे तक 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। इतनी प्रचंड गर्मी में भी लोग मतदान करने घर से बाहर निकल रहे हैं बिना अपने सेहत के परवाह किए। तो लगता है कि लोगों को बड़ा उत्साह है कि अपने प्रत्याशी को जिताना है। अब प्रत्याशी किसको जिताना है ये तो मतदाता ही जाने। द्व्यर्थी बात करी है इन मतदाता साहब ने। ये बताइए कि क्या यहाँ पर इस बात को वास्तव में आप मानते हैं कि घरों में बैठे लोग पूरे 5 साल तक गरियाते हैं और उठ पटांग बोलते हैं, अपने प्रत्याशी को मतों का प्रयोग ही नहीं करते, मतदान करने आते ही नहीं हैं, तो और लेकिन बोलते बहुत कुछ है। तो आपका क्या मानना है कि क्या मतदान का प्रयोग करके बोले? देखिए, हर मतदाता को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो किसी प्रत्याशी को अगर घर बैठ के दोष दे रहे हैं तो ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि आप बिना मतदान किए किसी प्रत्याशी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने उनको मतदान किया ही नहीं है, ना उनको किया है ना सामने वाले को किया है। तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप मतदान कीजिए, अपने अधिकार पूर्वक मतदान कीजिए और अधिकार पूर्वक अपने विधायक से अपनी समस्या रखिए, और समस्या का निराकरण ना करे तो आप अधिकार पूर्वक उनसे लड़ाई करिए, जो भी करना करिए, लेकिन आप घर बैठे उनको दोष नहीं दे सकते, ये गलत बात है। जी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के मतदाताओं का ओपिनियन है, विचार हैं कि जब आप अपने वोट देंगे ही नहीं तो किस मुंह से जाएंगे अपने चुने हुए प्रत्याशी जिसको आपने चुना ही नहीं है। जब चुना ही नहीं है तो आपकी बातें क्यों सुनेगा। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दर्शकों ये। और इस तरह के जागरूक मतदाताओं के इतने बेबाक विचार और राय जानने के बाद जैसा कि हमने एक अंदेशा जताया था, वो अंदेशा सही साबित होता प्रतीत हो रहा है कि मतदान का समय जब समाप्त होगा तो कहीं आंकड़ा इस वर्ष उपचुनाव का 90% के आसपास ना पहुंच जाए। आंकड़ों का प्रतिशत जानने के लिए बने रहिए INS की पूरी टीम के साथ।